नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्यपुस्तिका अंकों का जादू के सप्ताह वाइज के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। पहला प्रश्न है, एक डिब्बे में 7 लड्डू हैं। ऐसे 3 डिब्बों में कुल कितने लड्डू होंगे? तो बच्चों, ये एक डिब्बा है, इसमें 7 लड्डू हैं, तो 3 डिब्बों में कितने लड्डू होंगे? तो 7 7 7, तो 7 को जोड़ लेंगे तो 21 होगा, लेकिन आप 7 का गुणा 3 बार करेंगे, 7 त्रिक 21, यानी कि 3 डिब्बों में 21 लड्डू होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र को देखकर बताओ 3 साइकिलों में कुल कितने पहिए हैं? तो बच्चों, ये 3 साइकिलें हैं और 2 पहिए हैं, तो हम 3 का गुणा 2 से कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 उत्तर लिख देंगे। आप 2 पहिया भी गिन सकते हैं, लेकिन आपको गुणा करना है यहाँ, ठीक है। 100 रुपये के नोट 100 रुपये के एक नोट में 10-10 रुपये के कितने नोट होते हैं? तो बच्चों, 100 रुपये का ये एक नोट है, इसमें 10-10 रुपये के कितने नोट होंगे? तो बच्चों, 100 का भाग हम 10 से करेंगे तो उत्तर आएगा 10। इस तरह से आप 100 का भाग कर लेंगे। 10 एकम 10, 0 में 0 गया 0, 1 में 1 गया 0। अब 0 0 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 0 का पहाड़ा 0 बार, उत्तर आया 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामू ने 4 क्यारियों में 40 पौधे लगाए। अगर सभी क्यारियों में बराबर पौधे हैं तो एक क्यारी में कितने पौधे लगे हैं? तो बच्चों, 40 का भाग 4 में करेंगे तो उत्तर आएगा 10, ठीक है। तो एक क्यारी में 10 पौधे लगे हैं, ठीक है। चलिए अभ्यास 2। अपने पेंसिल को अपने 4 अंगुलियों से नापें। अपने दोस्त से भी अपनी पेंसिल अंगुलियों से नपवाएं। क्या दोनों का जवाब एक है? यदि नहीं तो अपने शिक्षक के साथ इस पर चर्चा करें। तो बच्चों, आप अपनी पेंसिल ले लीजिए और अपनी अंगुलियों से नापें और अपने दोस्त की भी अंगुलियों से नपवाएं। तो बच्चों, दोनों का उत्तर एक समान नहीं आएगा, आपके उत्तर में कुछ अंतर होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी अंगुलियां और आपके दोस्त की अंगुलियां मोटी पतली हो सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। अपनी अंगुलियों और बित्ते का उपयोग करके अपनी पुस्तक का मापन कीजिए। तो बच्चों, आप अपनी अंगुलियों का प्रयोग करके पुस्तक को नापिए, उसका मापन करिए और मापन करके लिख लीजिए। बच्चों, आप इसका उत्तर स्वयं लिखेंगे और अपने बित्ते का भी प्रयोग करके पुस्तक को नाप लीजिए और उसका उत्तर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड की लंबाई नापने के लिए कौन सी मानक इकाई उपयुक्त होगी? बॉक्स में लिखिए। स्केल, पटरी, अंगुलियां, बित्ते, रस्सी। तो बच्चों, अंगुलियां, बित्ते, रस्सी मानक इकाई नहीं है, स्केल या पटरी मानक इकाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटरी स्केल की सहायता से आप अपनी मेज और किताब की माप करें और दिए खाने में लिखिए। तो बच्चों, स्केल की सहायता से आप अपने मेज और पुस्तक की माप कर लीजिए और उसका उत्तर आप सेंटीमीटर में लिख लेंगे यहाँ। ये उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 3, तालिका पूरी कीजिए। तो बच्चों, 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। चित्र देखकर बताएं कि घर से दिल्ली की दूरी कितनी दर्शाई गई है। सही लगाइए। तो बच्चों, ये घर है और ये दिल्ली है और चित्र में यहाँ 82 किलोमीटर लिखा गया है, तो आप उत्तर पे 82 किलोमीटर उत्तर में टिक लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ चित्र में ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनू ने 11 मीटर कपड़ा, रेनू ने 16 मीटर कपड़ा एवं सोनू ने 18 मीटर कपड़ा खरीदा। तीनों ने कुल कितना कपड़ा खरीदा? मीनू ने 11 मीटर, ठीक है, और रेनू ने 16 मीटर, सोनू ने 18 मीटर कपड़ा खरीदा है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 11, 16 और 18, ठीक है। 8 6 14, 1 15, 15 का 5, हाथ से लगाए 1,
1 2 3 4। तो बच्चों 45, आप 45 मीटर उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निशा के पास 18 मीटर लंबी रस्सी है, प्रिया के पास 7 मीटर रस्सी है। दोनों की रस्सियों की लंबाई में कितना अंतर है? तो बच्चों निशा के पास 18 मीटर लंबी रस्सी है और प्रिया के पास 7 मीटर। तो इन दोनों में घटाव कर लेंगे। 8 में से 7 गया 1 और 1 का 1 उतार लेंगे। तो बच्चों 11 मीटर रस्सी का अंतर है। दोनों की रस्सियों में 11 मीटर का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रक्रियात्मक प्रवाह हल करिए। तो बच्चों 1 का गुणा 0 में करेंगे तो उत्तर आएगा 0। 4 का गुणा 0 में करेंगे तो उत्तर आएगा 0 और 0 का गुणा 7 में करेंगे तो उत्तर आएगा 0। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या किसी भी अंक से 0 का गुणा करेंगे तो उत्तर 0 ही आएगा। तो बच्चों इसी तरह आप सारे सवाल कर लेंगे। अब चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। हल कीजिए और मिलाइए। चलिए बच्चों हल करते हैं। 3 2 5 और बच्चों 7 में से 2 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। यहाँ 3 में 2 जोड़ेंगे और यहाँ 7 में 2 घटाएंगे। चलिए अब 5 में 1 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 6 और 10 में से 4 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 6। इन दोनों को भी मिलान कर देंगे। 6 3, 6 में 3 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 9 और 12 में 3 घटाएंगे तो भी उत्तर आएगा 9। अब बच्चों 10 6, 10 में 6 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 16 और 20 में 4 घटाएंगे तो भी उत्तर आएगा 16। अब 15 में 3 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 18 और 20 में 2 घटाएंगे तो भी उत्तर आएगा 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सीख लिया। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मेरे पास 81 गेंदे के फूल हैं जिन्हें 9 टोकरियों में बराबर बराबर रखना है। प्रत्येक टोकरी में कितने फूल आएंगे? तो बच्चों ये 81 गेंदे हैं, इन्हें गेंदे के फूल हैं और इन्हें 9 टोकरियों में आपको रखना है। तो बच्चों 81 का भाग हम 9 से दे देंगे। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कैसे आएगा? तो उत्तर 9 लिख लेंगे। इसका मतलब ये है कि एक टोकरी में 9 गेंदे के फूल रख लेंगे। एक टोकरी में 9, दूसरे में 9, तीसरे में 9, चौथे में 9, इसी तरह 9 टोकरियों में 9 9 फूल रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा के पास 7 साड़ियाँ थीं। अगर हर साड़ी की लंबाई 6 मीटर की है तो सातों साड़ियों की कुल लंबाई कितनी होगी? तो बच्चों साड़ी की लंबाई 6 मीटर है तो हम 7 का गुणा 6 में कर लेंगे, यानी 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो उत्तर आएगा 42। आप 42 मीटर लिख लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित को घर से पार्क तक जाना है। उसके पास जाने के 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते पर साइकिल की दुकान है। वह पहले साइकिल की दुकान पर जाता है, फिर पार्क पर चित्रानुसार जाता है। रोहित को कौन से रास्ते पर अधिक चलना पड़ेगा? तो बच्चों चलिए देखते हैं। रोहित घर से साइकिल की दुकान पर जाता है, फिर वह पार्क में जाता है। तो बच्चों इस रास्ते पर उसे कम चलना पड़ेगा। यदि रोहित दुकान से पीछे के रास्ते से पार्क में जाता है तो इस रास्ते पर उसे ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो बच्चों इस रास्ते पर हम टिक लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए। मेरा स्कूल घर से 3 किलोमीटर दूर है। तो बच्चों स्कूल सेंटीमीटर में नहीं होता है, किलोमीटर में होता है, तो आप किलोमीटर लिख लेंगे। स्कूल की दूरी किलोमीटर में होती है। चलिए मेरी पानी की बोतल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पानी की बोतल की लंबाई मीटर में यदि लिखेंगे तो बच्चों मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। पानी की बोतल की लंबाई सेंटीमीटर में होती है। अब कक्षा के कमरे की लंबाई 3 मीटर है। आप 3 मीटर लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति। पहला सवाल है, एक बिस्किट के पैकेट में 12 बिस्किट आते हैं तो ऐसे 4 पैकेटों में कुल कितने बिस्किट होंगे? तो बच्चों एक बिस्किट के पैकेट में 12 बिस्किट हैं तो ऐसे 4 पैकेटों में तो आप 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेंगे। 12 चौक 48, 48 उत्तर लिख देंगे। 48 बिस्किट। ठीक है। 12 12 12 जोड़ने में बहुत समय लगेगा, इसलिए आप 12 से 4 का गुणा कर लेंगे।
मीता को अपने जन्मदिन पर कक्षा के बच्चों में बराबर बराबर टाफियाँ बांटनी हैं। मीता के पास कुल 50 टाफियाँ हैं। अगर मीता प्रत्येक बच्चे को 2-2 टाफी देती है तो कक्षा में कितने बच्चे हैं? तो बच्चों, यदि मीता प्रत्येक बच्चे को 2-2 टाफी देती है तो कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफी देगी? वो कितने बच्चों में टॉफ़ी बांटेगी? तो आप 2 का भाग 50 में करेंगे। 2 से 50 का भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 0 उतार देंगे, 2 पचे 10। तो बच्चों, वो 2-2 टाफियाँ 25 बच्चों में बांटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबाई को किस इकाई से मापेंगे? सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, लीटर, मीटर या ग्राम? तो बच्चों, लंबाई को मीटर में नापते हैं। लंबाई की इकाई मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलोमीटर को मीटर में प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों, 2 किलोमीटर बराबर, यहाँ गलत है, 2000 मीटर लिख लेंगे। 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। तो बच्चों, यहीं पर सप्ताह 22 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।